ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 17 जनवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितने प्यार से हमें कहा कि बच्चे तुम हो सच्चे सच्चे मोस्ट ओबीडिएंट रूहानी सर्वेंट। पहले तो अक्सर बाबा का ही टाइटल होता था, अब की बार बाबा ने बच्चों को भी टाइटल दिया। हाँ, नो डाउट बाबा ने भी कहा कि बच्चे मैं हूं केवल एक निष्काम सेवाधारी, तुम बच्चों को स्वर्ग दे के मैं वानप्रस्थ हो जाता हूं। देखो बच्चे, माता पिता क्या करते हैं, बच्चों को सब कुछ दे वानप्रस्थ हो जाते हैं। हाँ, बच्चे तो माता पिता तो बच्चों को माथे पे चढ़ाते हैं। मैं भी तुम बच्चों को माथे पे चढ़ाता हूं ना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, गीत बजाना, नैनहीन को राह दिखाओ, पग पग ठोकर खाऊं मैं। हाँ, नैनहीन को प्रभु राह दिखाओ। देखो बच्चे, प्रभु कहते, ईश्वर कहते, परमात्मा कहते हैं, लेकिन जो तुम्हें सुख बाबा कहने में भासता है वो जैसे निकट का संबंध जुट जाता है। मीठे बाबा, मेरे बाबा, प्यारे बाबा, जैसे कि निकट आ गया वो प्रभु भगवान। बहुत निकट का संबंध बन गया। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चे देखो, बाबा को क्या कहते हैं, दुख हरता सुख करता। मैं सारे दुखों से लिबरेट करके सुख कर देता हूं। और क्या कहते हैं बाबा को, बाबा तो देखो बच्चे निराकारी और निरहंकारी है। कितना निरहंकारी है, और तुम सबका निष्काम सेवाधारी है। तो ऐसे बाबा को कितना नहीं याद करना चाहिए बच्चे। अपने को आत्मा समझ, जब तुम ऐसे बाप को याद करोगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि ड्रामा अनुसार सब कुछ ये रिपीट हो रहा है, परंतु ऐसा नहीं कि ड्रामा कह के बैठ जाना है। नहीं। हाथ पे हाथ रख के थोड़ी बैठ जाना है, ऐसे थोड़ी स्कूल में पास हो जाएंगे, स्कॉलरशिप मिल जाएगी। पुरुषार्थ तो करना होता है ना, हर बात में पानी के लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ड्रामा होगा तो पानी चला जाएगा अंदर, ड्रामा होगा तो खाना चला जाएगा। पुरुषार्थ करते हो ना, तो बाबा ने कहा ये भी हर बात में पुरुषार्थ करना है, ड्रामा कह के बैठ नहीं जाना है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, अब तुम बच्चे कितनी रूहानी सेवा कर रहे हो, तुम्हें तो रूहानी फख्र होना चाहिए। तुम भारत की खास और सारी दुनिया की आम सेवा कर रहे हो। तुम्हारा भारत पे कितना लव है। हाँ, कि हम इस भारत को अब बैकुंठ बनाकर छोड़ेंगे, परिस्तान बनाएंगे। देखो, बेहद का बापू है ना ये, तो वो बापू ने भी कहा था राम राज चाहिए, परंतु बेहद का बापू आके अब राम राज की स्थापना करते हैं। तुम सब बच्चे उसमें मददगार बनते हो, इस बेहद के बापू के राम राज में। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चों को देखो, तुम सारे रावण की नगरी में क्या हो गया, काम चिता पर जल भस्मीभूत हो गए। अब तुमको बाबा आके ज्ञान चिता पर बैठाते हैं। तुम्हें कितना ना खुशी होनी चाहिए। इस ज्ञान की बातें याद कर करके तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए ना। तुम्हें तो रूहानी फक्र रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम बच्चे अब सर्विस करते हो, सबकी सेवा करते हो, सारे भारत की सेवा करते हो। क्या करते हो, पतित से पावन बनाने की। तुम्हें नशा होना चाहिए कि हम रूहानी गवर्नमेंट की सर्विस पर हैं, तो रूहानी नशा होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा बच्चों को दैवी गुण भी धारण करना है। ये कितने ऊंचे दैवी गुण हैं, उनको धारण करना है, जीवन में लाना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, पवित्रता थी तभी, हाँ, लक्ष्मी नारायण वो, जबकि वो भी गृहस्थी हैं, पर कलयुग के गृहस्थी उनके सामने माथा टेकते हैं। हाँ, के विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, तो उनके मिटे हुए तभी तो गाते हैं। हाँ, इसलिए बच्चे वो तो पवित्र दुनिया थी। कहीं कहते हैं पवित्रता से फिर कैसे सृष्टि की वृद्धि होगी। बच्चे, हाँ, सृष्टि योग बल से पैदा होगी ना।
सतयुग में है योग बल। सबसे नंबर 1 महात्मा तो है, योगी है श्री कृष्ण, क्योंकि उसे 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी और सर्वगुण संपन्न कहते हैं। इसलिए श्री कृष्ण जो है नंबर 1 योगी। तो बाबा ने कहा कि ऐसे पवित्रता का बच्चे कितना मान है, प्योरिटी है तो पीस प्रॉस्पेरिटी है। बाबा आया है अब तुम्हें पावन बनाने, पवित्र बना के, पावन बना के फिर वापस घर ले जाते हैं। तब बाबा कहते हैं बच्चे पवित्र बनो। हाँ, तो इसलिए कभी नहीं कहना कैसे वृद्धि होगी, बच्चे कैसे पैदा होंगे। अरे तो बाबा सारी दुनिया का ठेकेदार, योग बल की सृष्टि अब नई शुरू होने जा रही है ना, तो सृष्टि का निर्माण योग बल से होगा। कंचन काया कंचन आत्मा होगी वहां। आज बाबा ने कहा तुम हो शिव शक्तियां। आज बाबा ने कहा ये गोप भी शिव शक्तियां शिव की शक्ति, आत्मा शक्ति है ना, और शिव एक है। सब आत्माएं हम शिव शक्तियां हैं। तुम क्या करते हो, सबको रावण की जेल से छुड़ा देते हो। तुम्हारी लड़ाई है अब रावण के साथ। ये लंका को दिखाते टापू, ये बेहद की लंका, बेहद का टापू, सबको रावण की जेल से तुम मुक्त कराते हो। तुम कितनी बड़ी सेवा कर रहे हो। तो तुम्हें नशा रहना चाहिए। हम हैं गुप्त श्रीमत, गुप्त श्रीमत पर बाबा ने कहा हम गुप्त स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं किसी को पता ही नहीं हम इतने बड़े गुप्त सेवाधारी हैं, कितनी बड़ी गुप्त सेवा कर रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि बस बच्चे, ये देखो बच्चे कहते हैं, बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो, बस इसी में मेहनत है बच्चे। आत्मा ही इन कानों से सुनती है, आत्मा ही कहती है मैं प्राइम मिनिस्टर बनती हूँ, आत्मा ही सब कार्य शरीर के द्वारा करती है। इसलिए बच्चे अपने को आत्मा समझो और घड़ी घड़ी फिर बाप को याद करो, तो फिर तुम बच्चे पावन बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि अब देखो बच्चे तुम्हें कारों का खजाना मिलता है। कितना बड़ा खजाना है कारों का खजाना। सतयुग में तो अथाह सुख थे बच्चे। वो था सचखंड, जो बाबा आया है सचखंड स्थापन करने। उन्होंने रामराज स्थापन किया तो कांग्रेसी जेल में गए। तुम बच्चों को भी बहुत श्रीमत पर तुम देवी दुनिया स्थापन करते हो, पवित्र रहते हो, तो तुम्हें भी बहुत कुछ सहन करना पड़ता है लेकिन बच्चों को घबराना नहीं, हम सचखंड की स्थापना कर रहे हैं। वहां तो सब सुखी होंगे, राम राजा राम प्रजा सब सुखी। तो फिर आज प्यारे बाबा ने वरदान में भी कहा अव्यक्त अवस्था का अनुभव करो। कैसे अनुभव द्वारा, अव्यक्त स्थिति के द्वारा पावरफुल वायुमंडल का अभ्यास करने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। क्या करना है, बाबा ने कहा विशेष अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता, चलते फिरते हर वक्त मैं अव्यक्त फरिश्ता हूं, मैं अव्यक्त फरिश्ता हूं, ये धुन लगी रहे। फिर इसके द्वारा ही देखो कितना वातावरण वायुमंडल पावरफुल बन जाता है। खुद की भी चमकीली ड्रेस को देखो और सबको अव्यक्त फरिश्ता के रूप में देखो, तो उससे फिर हम अव्यक्त फरिश्ता बन जाएंगे। फिर बाबा ने आज विशेष हम बच्चों को स्लोगन में कहा सर्वशक्तिवान बाप को प्रत्यक्ष करना है तो एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। सर्वशक्तिवान बाबा की प्रत्यक्षता हर एक चाहता है ना, बाबा की प्रत्यक्षता करनी है, मुझे बाबा की प्रत्यक्षता करनी है, तो उसके लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना है। फिर बाबा ने आज अव्यक्ति इशारे में भी कहा कि देखो बच्चे, मनसा सेवा तब कर पाएंगे जब तुम अपना व्यर्थ खत्म कर देंगे, और व्यर्थ खत्म होगा तो फिर तुम समर्थशील बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा व्यर्थ खत्म करो, हर वक्त मन बुद्धि, जैसे स्थूल दिनचर्या का प्रोग्राम सेट करते हो ना, ऐसे मन की दिनचर्या का प्रोग्राम भी सेट करो। जब तुम समर्थ निरंतर रहेंगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा सकाश सारे विश्व को मिलेगा, और तुम अव्यक्त फरिश्ता बन के फिर तुम सबकी सेवा करेंगे, फिर मनसा सेवा कर पाएंगे। अगर व्यर्थ चल रहा होगा तो मनसा सेवा नहीं कर पाएंगे।
तो ये था आज का व्यक्त इशारा। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।